हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक अड्डा में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज इस वीडियो में क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के बारे में, कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या सीख सकते हैं हम। ओके, फिर उसके बाद हम एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल। ओके, फिर सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज को, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि आपने कितना सीखा इस वीडियो के थ्रू। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स की। कितने टाइप्स की होती हैं? पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चार टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके नाम के अंदर ही इनकी प्रॉपर्टीज के बेस छुपे हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मींस, आप जैसा कि वर्ड से समझ सकते हैं, क्लोज मींस जितना ज्यादा करीब, जितना ज्यादा इस चीज के करीब होगा उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। मींस क्या होता है, अगर हमने किसी नंबर्स को, किसी दो होल नंबर को या किसी नेचुरल नंबर को भी हमने ऐड किया तो ऑलवेज वो या तो होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है। हियर इज 5 बॉल्स। ओके, इसमें हमने 4 बॉल्स को ऐड किया। ओके, तो ऐड करने पे हमें क्या मिला? हमारे पास 5 बॉल्स होती हैं, उसमें हमने 4 और ऐड कर दी तो टोटल हमारे पास हो गई 9 बॉल्स। मींस आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 5 मींस एक होल नंबर, 4 एक होल और नेचुरल नंबर दोनों है, 5 भी होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एक और नेचुरल नंबर या होल नंबर आ गया, वो है 9। मींस क्या हुआ, ये बिल्कुल एक दूसरे को ऐड करने के बाद बिल्कुल वैसा ही नंबर देता है जैसा ये पहले थे। मतलब नंबर्स बेसिस पे नहीं, उसके टाइप्स के बेसिस पे। 5 और 4 दोनों ही होल नंबर है और 9 भी एक होल नंबर है। तो हमने अभी जैसा कि बताया, किसी भी दो होल नंबर को ऐड करने पर हमेशा एक होल नंबर ही मिलता है। ओके, हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर हमारे पास दो नंबर हैं, अगर हमको होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कभी भी एक होल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे, देख लेते हैं। आप एक वाटरमेलन का फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक वाटरमेलन है। अगर हम इसमें से इसके 6 पार्ट को अलग कर दें, 6 पार्ट्स यानी इसके 6 टुकड़े किए जाए और उसको अलग कर दिया जाए, तो क्या अलग करने पे हमें कभी पूरा वाटरमेलन वापस मिलेगा? मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। वाटरमेलन नॉट मीनिंग सेम एज होल। तो इससे हमें क्या मिलता है कि होल नंबर में से अगर हम उसके किसी पार्ट को या किसी होल नंबर को हम वापस माइनस कर दें तो हमें कभी भी होल नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हम आंसर देख पा रहे हैं, 1 में से अगर 6 को माइनस किया जाए तो हमें कभी भी वापस आंसर सेम नहीं मिलेगा और आंसर इंटीजर्स में चला जाएगा। -5 इज एन इंटीजर नंबर। ओके, तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, और एडिशन जो है वो एडिशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर की बात करें, इंटीजर्स में क्या होता है, दो इंटीजर नंबर हैं अगर हमारे पास और उनको हम ऐड करें तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। कैसे, विद एन एग्जांपल समझते हैं। ये हैं रोहन साहब। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि मेरे पास 20 बलून्स हैं। ओके, लेट्स भी है इनके पास। अब है एक जिम्मी साहब, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास रोहन से यानी तुमसे, रोहन से, कि तुमसे 10 बलून कम है। क्या मतलब हुआ इनका कि अगर इनके पास, रोहन के पास 20 बलून्स थे और जिमी के पास 10 बलून्स कम थे, तो मींस अगर इनके पास +20 है तो इनके पास -10 बलून्स हैं। ओके, तो +20 एंड -10 मींस 20 बलून्स यानी कि होल नंबर एंड -10 इज एन इंटीजर। ओके, तो एक 20 भी एक इंटीजर ही हुआ, इंटीजर नंबर, एंड दूसरा इंटीजर नंबर -10। तो जब भी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। मींस आप देख पा रहे हैं प्लस का 20 एंड माइनस का 10 बोथ आर इंटीजर नंबर। जब इनको सॉल्व किए तो आंसर फिर हमें एक इंटीजर या होल नंबर जिसे भी कह दें, क्योंकि इंटीजर में भी होल नंबर भी होते हैं, तो एक इंटीजर नंबर मिला। ठीक है, समझ में आया?
अब हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्यूटेट करते हैं मीन्स एक दूसरे के साथ साझा करते हैं किसी भी चीज को, कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मैं ले लेता हूं, मेरे पास कुछ है तो तुम ले लो। ओके, तो इस तरह से कम्यूटेट करते हैं हम एक दूसरे के साथ। और एडिशन में ऐसा कम्यूटेट कैसे होता है, हम देख करते हैं कभी भी एडिशन जो है होल नंबर और इंटीजर्स के साथ ये प्रॉपर्टी शो करता ही करता है। कैसे करता है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है हमारे पास 6 बेल्स, ओके, और फिर हमने इसमें 3 बेल्स को ऐड कर दिया। ओके, सेम अगले पार्ट में हमने किया कि 3 बेल्स हम और लाए और उसमें हमने 6 बेल्स को ऐड कर दिया। मींस हमने सिर्फ क्या किया कि इन नंबर्स के, यानी बेल्स तो हमारे पास उतनी ही थी, बस हमने उनकी पोजीशन को इधर उधर कर दिया। मींस जो उनके पास था वो हमें मिल गया, जो हमारे पास था वो उनको मिल गया। तो इससे क्या नंबर्स ऑफ बेल्स में चेंजेस आए? क्या ऐसा हुआ? जी बिल्कुल नहीं। 6 में 3 को ऐड करिए या 3 में 6 को ऐड करिए, क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन शो करता है। चेक करते हैं इसको। कभी भी सब्ट्रैक्शन 2 इंटीजर नंबर या होल नंबर्स के शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो कैसे शो नहीं करता, चेक करते हैं। यह है रोहन भाई साहब, अभी हमने इससे पहले भी देखा था इनको। रोहन भाई साहब ने कहा कि मेरे पास 5 मैंगोज थे जिसमें से 4 पक गए थे, वो चारों मैंने जिमी को दे दिए। ओके, तो मेरे पास कितने बचे? ये रोहन साहब कह रहे हैं। सेम इसी तरफ जिमी साहब भी थे, उन्होंने कहा मेरे पास 4 पके हुए आम हैं, अब मैंने उसमें से 5 रोहन को दे दिए। तो बताइए कौन झूठ बोल रहा है? क्या आपको पता है झूठ कौन बोल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, आपको लग गया कि जिमी झूठ बोल रहा है, पर ऐसा झूठ जरूरी नहीं कि मतलब झूठो क्या पता जिमी ने छुपा के रखा हुआ काम, वो दे दिया उसने। तो कुछ ऐसा ही होता है सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि जब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि 5 में से 4 तो माइनस दिखता है हमें, लेकिन 4 में से 5 हमें नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से जो 4 आएगा उसका आंसर 1 आएगा, जबकि 4 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ऑलवेज आंसर -1 आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, वो कम्यूटेशन नहीं दिखा पाता है। क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि नंबर्स को जैसे ही हम इधर उधर करते हैं वैसे ही उनकी पोजीशन चेंज करने पर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बदल जाता है। ठीक है, देखा आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, कैसे शो करती है? हम ये बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर किसी भी 2 इंटीजर या नेचुरल नंबर या होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता ही करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कैसे करता है हम देखते हैं। 5 into 4 is always equal to 4 into 5। कैसे? जैसे कि आपने देखा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर 20 ही आ रहा है और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर 20 ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता ये चलता है कि हम मल्टीप्लाई के अंदर अगर नंबर को, उसके प्लेसेस को चेंज कर दें आपस में तो आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या शो करती है? ये चीज शो करती है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन के अंदर भी होती है क्या? जी नहीं। कैसे नहीं होती है, आइए चेक करते हैं। अगर हमने 20 को डिवाइड किया 4 से, ठीक है, और वहीं हमने 4 को 20 से डिवाइड किया, तो क्या दोनों का आंसर सेम हो सकता है? खुद सोचिए और जवाब दीजिएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है एसोसिएटिव? एसोसिएट करना मतलब एक दूसरे के साथ एक संबंध बनाना, एसोसिएट करना, एक दूसरे के साथ प्रॉपर संबंध के साथ रहना। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 2 वाटरमेलन है, 4 बॉल्स हैं एंड 3 एप्पल्स हैं। ठीक है, अगर हम इनका आपस में एडिशन करते हैं तो हमारे पास 2 वाटरमेलन, 3 एप्पल एंड 4 बॉल्स ऑलवेज रहेंगी। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम मान लीजिए चेंज कर देते हैं इनकी पोजीशन, मान लीजिए अब की बार हमने 3 एप्पल्स को 2 वाटरमेलन के साथ ऐड किया और फिर हमने 4 बॉल्स को ऐड किया, तो हमें क्या मिला?
तब भी हमारे पास 3 एप्पल्स और 2 वाटरमेलन और 4 बॉल्स ही रहेंगी। मींस हमारे पोजीशन चेंज इधर उधर कर देने से एसोसिएटिव यानी प्रॉपर्टीज आपस में संबंध नहीं छोड़ती हैं एडिशन में। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल इस तरह हुआ कि आपने 2 को 4 और 3 को 2 के साथ बाद में ऐड किया हो, चाहे 3 और 2 को 4 के साथ बाद में ऐड किया हो, आंसर हमेशा ही दोनों का सेम ही आएगा। तो ये हमें क्या शो करता है? ये शो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मींस कि एसोसिएट करना, संबंध बनाना, कि अगर हमने किसी दूसरे के साथ संबंध है हमारे, तो अगर हम किसी तीसरे के साथ ना छोड़ के किसी तीसरे के साथ जाते हैं और वो भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट देता है, तो ये दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, आंसर सेम आता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सेम ही होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 और 5 एंड 7 बोथ नंबर है, ये भी एग्जैक्टली सेम होंगे जब हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करें। चेक करके देख लेते हैं। पहले हम 4 और 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आता है? 20। ओके, नाउ इधर देख लेते हैं, पहले 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 28 और मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ 7 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 140 एंड 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 140 ही आया। ठीक है, तो आप इस तरह से देख करके समझ पा रहे हैं कि ये जो दोनों पार्ट लिखे हुए हैं 7 इंटू 4 इंटू 5 या 7 इंटू 4 इंटू 5 बोथ आर सेम, बस इनकी जो पोजीशनिंग है ब्रैकेट की वो चेंज कर दी गई, और सिर्फ इस पोजीशन को चेंज करने पर कभी भी आंसर इनमें चेंज नहीं आएगा। बस शर्त यही है कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही दिखती है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी नंबर को, ये बात करी जाती है नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसा एग्जांपल है, हमारे पास है 4 और 3 एक ब्रैकेट के अंदर प्लस में और बाहर है 5 मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? इस 5 को इन बोथ नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आंसर मिलता है? 20, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलता है 15। ठीक है, तो इन दोनों को अब ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने पर जो आंसर मिलेगा वो कितना आएगा? 35। ओके, समझ में आया? तो ये कुछ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। क्या है दूसरा तरीका? चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम है कि हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले 4 और 3 यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 5 इंटू 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। 5 इंटू 7 का आंसर कितना आएगा? 35। आप ये देख पा रहे हैं दोनों ही आंसर सेम आए हमारे पास। ठीक है, हमने सॉल्व करने का बस तरीका चेंज किया लेकिन आंसर में चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड वाला एग्जांपल हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था इस नंबर को, अंदर वाले दोनों नंबर है, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यहाँ पे जबकि डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। 5 को 4 के साथ बांटा हमने, 5 को 3 के साथ भी बांटा हमने, इसलिए ये पोजीशन क्या कहला? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखा हो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ही सॉल्व करना है, देन यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, अदरवाइज यू कैन डू दिस। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के कुछ सम्स को रिवाइज कर लेते हैं पहले, कि इनकी हमें क्वेश्चन है कि इस प्रॉपर्टी को जो गिवन है इन एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को लिखना है। ये रहे कुछ एक्सपेंशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -4 + 5 एंड 5 + 4। आप ये देख पा रहे हैं इन दोनों का ही बस पोजीशन अदल बदल गया है, बाकी सब आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में हमने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम आपकी जगह हो जाएं या आप हमारी जगह हो जाए तो हमारे बीच एक कम्युनिकेशन है ना, तभी तो हम आपकी जगह और या आप हमारी जगह होंगे। तो मीन्स इन दोनों के बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हम बात करते हैं इसमें यहाँ पे,
तो जब भी इस तरह की संबंध होते हैं एक दूसरे में, हमने बताया था कि 2 नंबर्स या 3 नंबर्स के बीच में संबंध जब भी दिखाया जा रहा हो तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो भी सब्ट्रैक्शन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती नहीं, इसलिए सिर्फ एडिशन। ठीक है, सेम थिंग आप देख पा रहे हैं नीचे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम थिंग अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो सेम ही आना है। लेकिन आपने देखा इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। तो जब भी इस तरह के कम्युनिकेशन हो कि आप पोजीशन एक दूसरे से चेंज कर पाए तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए आप कि 14 को 2 से, यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या किया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 14 को फिर 4 से। तो आप ये देख पा रहे हैं 14 को इन दोनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पार्ट, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को रिवाइज जरूर करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इसी तरह अपना प्यार और साथ बनाए रखिए हमारे साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।